हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बेल्ट्रॉन की रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा, बेल्ट्रॉन के एग्जाम शुरू हो गए हैं और कुछ कैंडिडेट्स के एग्जाम हो भी गए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चंस जो है मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊं जो अभी करंट बेल्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपने क्वेश्चन शेयर करें या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे और सजेशन मिले और मैं अपने क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए बेहतर बना सकूं। तो इस रिवीजन सीरीज में हम लोग एमएस वर्ड के 2 मॉडल सेट देख लिए, एमएस एक्सेल के भी 2 मॉडल सेट हमने देखा और पावर पॉइंट के 1 मॉडल सेट हमने देखा। और आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मॉडल सेट 3। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस, जैसा कि मैंने बताया था। एक बार आप लोग इसे, अगर जिनके पास कंप्यूटर नहीं है या लैपटॉप नहीं है, वो लोग इस इंटरफेस को याद कर लें। क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्जाम में आ रहे हैं कि होम टैब जो है वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के किस तरफ से है, बाएं तरफ से है या फिर दाएं तरफ से। तो टैब से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ये भी आएगा कि क्लिपबोर्ड ग्रुप जो है किस टैब के तहत है, तो होम टैब के तहत। फॉन्ट किस टैब के अंतर्गत है, तो होम टैब के। तो आप लोग एक एक टैब पे क्लिक करके आप लोग वो सब चीज देख लीजिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेल्ट्रॉन रिवीजन सीरीज मॉडल सेट 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ड्रॉ टेबल बटन कहाँ मिल सकता है। यहाँ आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इन सब छोटी छोटी बारीकियों के कारण आपके क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो जाते हैं। यहाँ पूछा गया है ड्रॉ टेबल बटन, ना कि पूछा जा रहा है कि आप किस टैब में ड्रॉ टेबल आपको मिल सकता है एमएस वर्ड में। यहाँ पूछा जा रहा है ड्रॉ टेबल बटन। ऑप्शंस हम लोग देखते हैं आंसर्स में, फॉर्मेटिंग टूल बार में, ड्राइंग टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में या फिर टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो इसका राइट आंसर होगा टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार में। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग इंसर्ट टैब खोलेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा टेबल। तो टेबल ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे उसके अंदर आएगा ड्रॉ टेबल बटन। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह पूछ रहा है ड्रॉ टेबल बटन। इन्हीं सब बारीकियों के कारण जो है क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। जब आप इन्हें प्रैक्टिस करिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। मैं प्रैक्टिकल में एक बार आपको दिखा दूंगा। उससे पहले चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, इन्हें क्या बोला जाता है। क्या ये फॉन्ट इफेक्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट है, फॉन्ट स्टाइल है या फिर वर्ड आर्ट है। तो ये सब फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं जो कि होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछा जाए। ये मैंने प्रीवियस ईयर से ही उठाया है, ये यूपीएससी में पूछा गया था, तो आप लोग इसे भी ध्यान दे दीजिएगा। एमएस वर्ड की विशेषता जो स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिकली रूप से वर्णों के कुछ संयोजन या कि कॉम्बिनेशन के बीच स्थान की मात्रा को समायोजित यानी कि एडजस्ट करती है ताकि एक संपूर्ण शब्द अधिक समान रूप से दिखाई दे। इस सुविधा को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। जैसे कि यहाँ आप एक वर्ड देख रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो ये पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा फीचर है। जैसे यहाँ आप देखिए बी जो है इसका साइज थोड़ा बड़ा है, एम का साइज छोटा है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पेस, इस तरीके का स्पेस उसको बराबर करता है ताकि ये शब्द जो है एक अक्षर दूसरे अक्षर से एकदम बराबर मेल खाएं और दोनों के बीच में जितने भी अक्षर हैं सब के बीच में एक बराबर का स्पेस मेंटेन रहे। तो ये एमएस वर्ड का एक फीचर है। तो उसे क्या बोला जाता है ये पूछा जा रहा है। क्या स्पेसिंग होता है? स्पेसिंग दो शब्दों के बीच में होता है। जैसे कि हमने लिखा एमएस, तो ये एक शब्द हो गया और फिर उसके बाद वर्ड, तो ये बीच में जो पड़ रहा है इसे स्पेस बोला जाता है, वो हो गया स्पेसिंग। कर्निंग, इसका ऑप्शन होता है कर्निंग, इसका मतलब यही हुआ। तो कर्निंग जो है एमएस वर्ड की ऐसी विशेषता है जो एक शब्द के अंतर्गत जो 2 अक्षर होते हैं या 2 से ज़्यादा अक्षर होते हैं उनके बीच में हॉरिजॉन्टल स्पेस को बरकरार रखता है ताकि शब्द जो है देखने में अच्छा लगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है। तो गटर मार्जिन हमने पढ़ा था, वो पेज लेआउट में हम लोग ये सेट करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन बेसिकली होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो जब हम लोग कोई बुक बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें क्या होता है, जैसे सपोज करिए ये हमारा एक पेज है, ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो हमने अगर कंटेंट यहाँ से लिखना शुरू कर दिया लेफ्ट साइड में, और बाइंडिंग जो है, बाइंडिंग के लिए भी कुछ स्पेस चाहिए होता, तो हमारा जो ये शब्द है, लाइन जो है, उस तो बाइंडिंग के अंतर्गत आ जाएगा। आप लोग बुक देखते होंगे या फिर कोई भी प्रोजेक्ट देखते होंगे तो बाइंडिंग जो होता है उसका कुछ मार्जिन होता है।
वही सेट करना होता है हमें MS वर्ड में गटर मार्जिन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उससे पहले हम लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ये जो 2-3 क्वेश्चन देखे थे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने खोल रखा है। सबसे पहला ऑप्शन था आपको ड्रॉ टेबल बटन कहाँ मिल सकता है। तो ये देखिए ऊपर होम टैब है, इंसर्ट टैब है। हम लोग इंसर्ट टैब पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ टेबल्स ग्रुप में आपको टेबल दिख रहा है, यह टेबल बटन। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ नीचे आएगा ड्रॉ टेबल। ये एप्पल के लैपटॉप पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत इंटरफेस अलग हो सकता है। विंडोज़ के सिस्टम पे थोड़ा सा उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ऑप्शन सब सेम रहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही था, आपको ड्रॉ टेबल बटन कहाँ मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर था टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो टेबल पे जैसे ही हमने क्लिक किया, इंसर्ट में जाके टेबल पे हमने क्लिक किया, तब यहाँ नीचे आया हमारा टेबल, ड्रॉ टेबल करके। अब दूसरा क्वेश्चन जो था, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स, इसे क्या बोला जाता है। तो ये एक तरीके का फॉन्ट इफेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ होम टैब में है हम लोग और यह फॉन्ट ग्रुप है। तो फॉन्ट ग्रुप में देखिए ये सारे ऑप्शन हैं। इसके नीचे जैसे ही हम लोग अपना माउस कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ देखिए डिनोट कर देगा, यह स्ट्राइक थ्रू है। जैसे कोई शब्द लिखें, ये प्रैक्टिकल करके मैं दिखा चुका हूँ, तो यह स्ट्राइक थ्रू है। फिर ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। फिर डबल स्ट्राइक थ्रू, जब हम लोग इस ऑप्शन को और एडवांस्ड मोड में खोलेंगे तब ये दिखाएगा डबल स्ट्राइक थ्रू, मतलब दो बार लाइन। तो ये सब जो सारे होते हैं ये फॉन्ट इफेक्ट्स हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, गटर मार्जिन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ देखिए लेआउट टैब में आएंगे। लेआउट टैब में यह मार्जिन, पेज सेटअप में मार्जिन है। मार्जिन मेन्यू पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होते हैं, जैसे नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड या फिर मिरर्ड। तो हम लोग आएंगे कस्टम मार्जिन्स के अंतर्गत। यहाँ आप देखिए मार्जिन दिखाया गया है, टॉप में 2.54 सेंटीमीटर, बॉटम में इतना मार्जिन है, लेफ्ट में इतना है, राइट में इतना है, गटर में इतना है। तो गटर जब हम लोग सेट करेंगे, यहाँ पे अभी 0 सेंटीमीटर है, गटर हमें सेट करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हम लोग एरो से भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइप भी कर सकते हैं। तो सपोज करिए हमने 2 सेंटीमीटर का दिया, यहाँ पूछा जाएगा गटर पोजीशन। लेफ्ट में देखिए ये गटर पोजीशन आ गया, मतलब कि इतना दूर आपका कंटेंट नहीं रहेगा और इसी में आपका बाइंडिंग होता है। तो जनरली वो आपको देखना होगा कि गटर पोजीशन जो है वो प्रिंटर के हिसाब से आपको सेट करना होगा। फिर गटर पोजीशन पूछा जा रहा है, जैसे लेफ्ट है और राइट है। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या ऊपर से भी बाइंड होते हैं, तो ऊपर से बाइंड होते हैं तो ऊपर से हमें स्पेस छोड़ना होगा गटर पोजीशन। नहीं तो इसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक टॉप होता है। तो जैसे ही हम लोग टॉप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यह गटर पोजीशन हो गया, और जैसे ही लेफ्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में गटर मार्जिन आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग गटर मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये सवाल पूछ रहा है कि आप लोग फॉन्ट साइज टूल कैसे खोल सकते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो इसका शॉर्टकट पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करना है और उसके बाद पी प्रेस करना है, मतलब कि तीनों बटन को एक साथ, कंट्रोल, शिफ्ट और पी जब हम लोग प्रेस करेंगे तब फॉन्ट साइज टूल फॉर्मेटिंग टूल बार पे यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस पे ओपन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन यू मेक द सेलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड। तो सुपर स्क्रिप्टेड मैंने बताया था यह क्या होता है। जैसे सपोज करिए यह एक्स लिखा गया है, तो एक्स के ऊपर जिस तरीके से हम लोग एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो यह 2 जो है सुपर स्क्रिप्टेड है। हालांकि जब MS वर्ड में हम लोग इसे टाइप करेंगे तो ये इस तरीके से लिखाएगा। अब हमें एक्स स्क्वायर लिखना है तो हम 2 को सिलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पे या फिर शॉर्टकट जो यहाँ पूछा जा रहा है वह हम प्रेस करेंगे तो 2 जो है वह कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यह होता है सुपर स्क्रिप्ट। और अगर जब ये शब्द अक्षर के नीचे जाएगा तो यह होगा सबस्क्रिप्ट। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, मतलब ये 2 बार प्लस हमें नहीं प्रेस करना है, कंट्रोल और शिफ्ट को साथ में प्रेस करना है और फिर ये प्लस सिंबल जो होता है डिलीट या फिर बैक स्पेस के बगल में वह हमें प्रेस करना है, तब जाके कोई भी अक्षर जो है वह सुपर स्क्रिप्टेड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, विच फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। तो यह सवाल पूछ रहा है, यह इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। हिंदी में क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे ना जिनका हिंदी में मतलब दे देगा लेकिन एग्जाम में आपको समझ में नहीं आएगा। कंप्यूटर में सबसे बड़ा यही पॉइंट है कि जो भी शब्द होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है तो क्लिपबोर्ड हिंदी में भी क्लिपबोर्ड ही लिखा होगा। तो यह पूछ रहा है कि अगर आप कोई कंटेंट आप कॉपी करते हैं, तो जैसे सपोज करिए यह लिखा गया है मॉडल सेट 3, हम लोग इसे कॉपी करते हैं और किसी और लोकेशन में जाके MS वर्ड में पेस्ट करते हैं,
हम नहीं चाहते हैं कि उस वर्ड पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेटिंग रहे। मतलब इसे मैंने फॉर्मेट क्या किया है, इस मॉडल सेट 3 को, इसे मैंने फॉन्ट कलर रेड दिया है, फॉन्ट स्टाइल जो है इसका कुछ और है, और इसे मैंने बोल्ड किया है। जब इसे मैं कॉपी करूं और दूसरे जगह पेस्ट करूं तो वो ठीक इस तरीके से आ जाए, मतलब इस पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुआ है। तो यह पूछा जा रहा है किस ऑप्शन के तहत हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा पेस्ट स्पेशल। ये मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। हालांकि मेरा जो वर्ड प्रोसेसिंग लेक्चर है उसमें मैंने पेस्ट ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझाया है, इसमें मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा एक बार। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग वर्ड प्रोसेसिंग में जाके अच्छे से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम। मतलब कि सपोज करिए किसी एक टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसे हमने सेलेक्ट किया और हम चाहते हैं इसका फॉन्ट साइज जो है 1 पॉइंट से बड़ा हो, ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो, धीरे धीरे हमें बड़ा करके देखना है। तो एक तो हम लोग फॉन्ट साइज बॉक्स से हम लोग कर सकते हैं, उस पर जाके हम लोग मैनुअली फॉन्ट अपना सेट कर सकते हैं। 8 पॉइंट देना है, 12 पॉइंट देना है, 14 पॉइंट देना है, वो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन हम चाहते हैं इसे एक एक पॉइंट बढ़ा के देखें, तो इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट का साइन, ये वाला ब्रैकेट, इसी में एक और ब्रैकेट होता है ये। तो जब हम लोग शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे उसी बटन को तो ये ब्रैकेट प्रेस होगा, लेकिन जब हम लोग शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट होगा। तो कंट्रोल के साथ हमें इस ब्रैकेट को प्रेस करना है, तब जो सेलेक्टेड फॉन्ट है वह 1 पॉइंट से बढ़ेगा, और जब इस साइड का ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे तो वह 1 पॉइंट से घटेगा, मतलब उस फॉन्ट साइज कम होगा 1 पॉइंट से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज नोन एज। जैसे कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ हमने कंटेंट लिखा और उसका अपीयरेंस मतलब वो दिखने में कैसा है, फॉन्ट साइज कितना है, फॉन्ट कलर कैसा है, ये सब चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे ही अपीयरेंस बोला जाता है। जब उसमें हम लोग बदलाव करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, प्रूफिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेटिंग। अब प्रूफिंग क्या होता है, प्रूफिंग भी आप लोग एमएस वर्ड में कई बार सुने होंगे। तो ये क्या होता है, प्रूफिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डॉक्यूमेंट में किसी तरीके की एरर्स को ढूंढा जाता है और ढूंढने के बाद उसे ठीक किया जाता है। जैसे प्रूफिंग में क्या क्या होता है, स्पेलिंग चेक करना, ग्रामर चेक करना, पंक्चुएशन मार्क मतलब कि कॉमा हो गया या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ये सब चीज़ चेक करना। अगर वो नहीं रहता, प्रूफिंग हमारा ऑन रहेगा तो यह खुद ब खुद डिनोट कर देगा। अगर प्रूफिंग ऑन है और अगर सपोज करिए आपका कोई वर्ड आपने यहाँ गलत लिखा, स्पेलिंग आपने गलत लिखा, तो इसके नीचे रेड कलर का अंडरलाइन हो जाएगा, मतलब कि उसका स्पेलिंग आप सही करिए। और अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ इज के बदले हमने द लिख दिया, मतलब ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ब्लू कलर का अंडरलाइन हो जाएगा। ये होता है प्रूफिंग। लेकिन अपीयरेंस जब हम लोग किसी कंटेंट का चेंज कर रहे हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, उसे बोला जाता है फॉर्मेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, विच की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। तो लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की जो इस्तेमाल होता है वह होता है कंट्रोल प्लस एम। अब हम लोग इंडेंट का मतलब समझते हैं, एक होता है इंडेंट, एक होता है मार्जिन। चलिए इसे बेहतर हम लोग एक इमेज के जरिए समझते हैं। तो ये देखिए हमारा रेगुलर जो एक नोटबुक है, स्कूल के ज़माने में, आज के ज़माने में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके का नोटबुक आप लोग नहीं यूज़ करते होंगे, आप लोग ब्लैंक पेज यूज़ करते हैं क्योंकि आंसर राइटिंग उसी पे होता है। लेकिन स्कूल के ज़माने में यही होता था। इसमें क्या होता है, देखिए इस लाइन के इधर कुछ नहीं लिखा जाता है, मतलब कि यह मार्जिन है। गटर मार्जिन देखिए ये रहा, इसमें बाइंडिंग किया जा रहा है, तो यह एक मार्जिन हुआ, इसके इधर हमें कुछ नहीं लिखना। फिर टॉप से भी मार्जिन है, मतलब इसमें हमें कुछ नहीं लिखना है। हम लोग क्या करते थे, यहाँ चैप्टर का नाम, डेट वगैरह यहाँ दे देते थे। बॉटम मार्जिन भी ये रहा, यहाँ भी हमें कुछ नहीं लिखना है। जो भी कंटेंट हमें लिखना है ठीक इतना ही एरिया में हमें लिखना है। तो हमारा जो मार्जिन है लेफ्ट से इतना हुआ, राइट में कोई मार्जिन नहीं है। अगर राइट में भी हम लोग देना चाहें तो दे सकते थे। अब ये तो हुआ मार्जिन। दूसरा होता है इंडेंट। तो मार्जिन के बाद हमारा जो सेंटेंस है वह कितनी दूरी पे स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है इंडेंट। तो कोई भी आंसर हम लोग या फिर कोई कंटेंट पैराग्राफ लिखते थे तो हम लोग क्या करते थे कि पहला लाइन जो है वह मार्जिन से थोड़ा आगे बढ़ा के हम लोग यहाँ से लिखते थे और दूसरा लाइन फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता था। फिर सेकेंड पैराग्राफ हम लोग लिख रहे हैं तो मार्जिन से इतना गैप दे के लिखते थे, फिर बाकी लाइन जो है इस पैराग्राफ का कंटिन्यूड यहाँ रहता था। फिर तीसरा पैराग्राफ भी हम लोग कुछ मार्जिन से इतना हट के लिखते थे। तो ये जो बोला जाता है स्पेसिंग, मार्जिन और जहाँ से हमारा शब्द शुरू हो रहा है उसे बोला जाता है लेफ्ट इंडेंट। चूंकि हम लोग पेज के बाएं तरफ से दे रहे हैं तो ये लेफ्ट इंडेंट हुआ। अगर राइट साइड से हम लोग कर रहे हैं तो राइट इंडेंट होगा।
तो MS वर्ड में हमें क्या करना होता है, इसमें तो कोई हम लोग नापते नहीं थे, स्केल से इतना हम लोग, हो सकता है कुछ लोग नाप मेज़र करते होंगे, लेकिन हम लोग नहीं मेज़र करते थे। हम लोग बस क्या करते थे, थोड़ा सा आगे बढ़ा के उसी के इक्वल में हम लोग सेकेंड जो लाइन है उसे शुरू करते थे, पैराग्राफ का सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन। लेकिन MS वर्ड में क्या है, चूंकि यह ऑटोमेटेड है, कंप्यूटर से है, तो अगर हम लोग एक टैब प्रेस करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, तो हमारा जो कर्सर है थोड़ा सा आगे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देखिए मार्जिन और इंडेंट, मार्जिन जो है यह इस साइड सेट हुआ है, मतलब कि ये 9 के इधर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं लिखाएगा, तो ये लेफ्ट मार्जिन सेट हो गया। अब इंडेंट क्या है, तो यहाँ तक हमारा मार्जिन हुआ, इसके इधर नहीं लिखाना है, यहाँ पे हमने लिख लिया। जो वर्ड हमें शुरू करना है या फिर सेकंड में हम लोग देख लीजिए, मार्जिन यहाँ तक है, मार्जिन के बाद हमारा जो कंटेंट है यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ यानी कि हमने 2 टैब प्रेस किया है, तब जाके लेफ्ट साइड मार्जिन जो लेफ्ट साइड इंडेंट जो है वह बढ़ा है। तो यही मार्जिन और इंडेंट में डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, विच की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। मतलब कि एक डॉक्यूमेंट में चाहे कितने भी पेजेस रहें, 50 पेज रहें, 100 पेज रहें, लेकिन उन्हें हमें एक बार में ही सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल होता है। हालांकि ये बहुत आसान है, तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+A। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीडू लास्ट वर्क। रीडू और अंडू में क्या डिफरेंस होता है। अंडू, जैसे कि हमने एक वर्ड लिखा, कोई एक वर्ड है, जैसे कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसे हमने क्या किया, अभी ब्लू कलर में इसे हमने रेड कलर कर दिया, लेकिन ये हमें पसंद नहीं है, तो लास्ट वर्क पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+Z, जो कि अंडू, जो किया गया कार्य है उसे फिर से वापस करना, तो हम लोग Ctrl+Z प्रेस करेंगे, मतलब कि अंडू करेंगे। लेकिन रीडू, अगर फिर हम लोग उस पर जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं वही सही था, तो हम लोग जब Ctrl+Y प्रेस करेंगे, इसका राइट आंसर होगा, रीडू के लिए शॉर्टकट जो होता है Ctrl+Y, मतलब कि फिर से वह काम हम लोग दोबारा कर सकेंगे, मतलब उस पर पहुंच जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, टू मूव द कर्सर फ्रॉम पेज टू पेज इन अ डॉक्यूमेंट वी प्रेस। मतलब कि एक डॉक्यूमेंट में है, उसमें कई सारे पेजेज हैं, और हम लोग चाहते हैं कि कर्सर जो है वह हर एक पेज में जाए, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+पेज डाउन, Ctrl+पेज अप, बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। आप सपोज करिए पेज नंबर 5 पे हैं, नीचे भी 5 पेज है और ऊपर भी आपका 5 पेज है, आप चाहते हैं कि कर्सर जो है ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए, मतलब एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा। तो इसके लिए अगर हम लोग Ctrl+पेज डाउन प्रेस करेंगे, तो यहाँ से हमारा कर्सर नीचे आएगा, एक पेज नीचे आएगा। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा कर्सर जो है एक पेज ऊपर जाए, तो हम लोग Ctrl+पेज अप प्रेस करेंगे, तो एक पेज हमारा ऊपर कर्सर जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया बोथ ऑफ द अबव। तो चलिए इसका आंसर हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार इज डिस्प्लेड इन MS वर्ड विंडो बाय डिफॉल्ट। तो यह सवाल पूछ रहा है कि जब हम लोग MS वर्ड किसी भी कंप्यूटर पे, चाहे वो एप्पल का कंप्यूटर हो या फिर विंडोज़ कंप्यूटर हो, कोई सा भी वर्जन हो, जब हम MS वर्ड पहली बार ओपन करते हैं या जितनी बार भी ओपन करते हैं, तो ऐसा कौन सा टूल बार है जो वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से वह बाय डिफॉल्ट मतलब कंपनी वैसा बना के ही बेचता है और वह ओपन ही उस तरीके से होगा। तो ये पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा टूल बार है, तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेटिंग टूल बार। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विच की और कॉम्बिनेशन विल मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब कि एक डॉक्यूमेंट है, एक पेज है, सपोज करिए या एक ही पेज का डॉक्यूमेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ टाइप कर रहे हैं। अब यह कर्सर जहां ब्लिंक करता है वहीं पे कंटेंट टाइप होता है। तो यह सवाल वही पूछ रहा है कि कौन सा की दबाने से जो हमारा इंसर्शन पॉइंट या कर्सर है पेज के बॉटम में चला जाए, क्या इंड दबाने से, पेज डाउन दबाने से, Ctrl+पेज डाउन दबाने से, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। हम लोग बेसिकली या तो एंटर प्रेस करके या फिर एरो की के मदद से हम कर्सर को नीचे लाते हैं, या फिर माउस की मदद से पेज के नीचे में ले गए और वहाँ डबल क्लिक करते हैं, तब जो है हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, MS वर्ड में 4 टाइप्स ऑफ मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट्स आर। तो यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देख रहा था काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे थे, मेल मर्ज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया था। तो मेल मर्ज बेसिकली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और यह देखने में बहुत टफ लगता है। हालांकि एक बार इसका मैं प्रैक्टिकल सेशन, एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा, तो आप लोग के लिए बहुत आसानी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्म लेटर्स, एनवेलप, मेलिंग लेबल्स और कैटलॉग। मेल मर्ज में क्या होता है, अगर सपोज करिए कंपनी का मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी में है कुछ, उन्हें सपोज करिए ऑफर लेटर इशू करना है या फिर कोई एक मेल भेजना है, कोई लेटर भेजना है।
अब उस कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बार बार वो 100 एम्प्लॉय को वो टाइप करेंगे, कंटेंट उनका नाम देंगे, उनका एम्प्लॉयमेंट नंबर देंगे, ये सब सारे चीज़ वह बार बार करना पॉसिबल नहीं है, एक कंटेंट तैयार करना। तो मेल मर्ज जो एक फीचर होता है उसमें क्या होता है, एक फॉर्मेट आपने बना लिया, उसमें बस हमें क्या करना है, जिन्हें भी भेजना है, जैसे कि 100 एम्प्लॉय हैं तो 100 एम्प्लॉय का लिस्ट उन्होंने बना लिया, एक नंबर पे ए है, 2 नंबर पे बी है, इस तरीके का एक फॉर्मेट बना हुआ रहता है। जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज में खोलिएगा तो यह पूछेगा कि लेटर जो है किनको भेजना है, 1 2। तो जैसे ही आप 1 प्रेस करिएगा, इसका कुछ एक कोडिंग होता है, 1 जब आप प्रेस करिएगा, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी नाम रहेगा यह फिल हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगे, जैसे कि 1 का नाम ये है, एड्रेस ये है, उसका एम्प्लॉयमेंट नंबर ये है, उसकी सैलरी ये है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है, ये सारे चीज़ खुद ब खुद वो ऐड हो जाएगा और फिर उसके बाद या तो वो मेल होगा या प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके का ऑप्शन मेल मर्ज में दिया जाता है। तो इसी तरीके से लेटर बन सकते हैं। फिर एनवेलप भी, एनवेलप उसके एनवेलप के ऊपर जो ये लेटर भेजना है, एनवेलप के ऊपर उनका नाम प्रिंट हो जाएगा, ये भी होगा। लेबल, लेबल मतलब कि किसी तरीके का स्टिकर होता है, जैसे कि एक लेटर में एनवेलप में हम लोग सेंडर्स और रिसीवर का एड्रेस डालते हैं। कैटलॉग होता है मतलब डायरेक्टरी जिसमें सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। तो यही मेल मर्ज में मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं 4 टाइप के। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो यह मैंने पहले भी बताया था। अगर सपोज करिए यही एक डॉक्यूमेंट है, इसे मैंने मॉडल सेट 3 नाम से सेव किया, अब मैं चाहता हूँ इसी डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से सेव करूँ, तो हमें चूज करना होगा सेव एज कमांड। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, एमएस वर्ड में एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पते को कंबाइन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो यह भी मैंने बताया था, एमएस वर्ड में जब एक डॉक्यूमेंट में नाम और एड्रेस को अगर हम लोग एक साथ कंबाइन करते हैं उस डॉक्यूमेंट को, तो वह बोला जाता है मेल मर्ज। मेल मर्ज यही एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मैक्रो बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा चरण है। तो यह बताने के पहले मैं बता देता हूँ मैक्रो होता क्या है। मैक्रो का मतलब होता है, मैक्रो ऐसी क्रियाओं या फिर आदेशों का एक रिकॉर्ड किया गया क्रम है जिसका उपयोग दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। मतलब कि आप एमएस वर्ड में या फिर एमएस ऑफिस के कोई भी पैकेज में सभी मैक्रो फीचर होते हैं। उसमें अगर आप कोई काम बार बार कर रहे हैं, जैसे कि कंटेंट तो आपको हर बार लिखना होगा, ऐसा नहीं कि वह एक बार आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो कंटेंट हमेशा चेंज होते रहता है। लेकिन आप चाहते हैं कि कंटेंट पे एक फिक्स्ड काम हो, जैसे मार्जिन हमारा लेफ्ट साइड से इतना रहे, राइट साइड से इतना रहे, स्पेसिफाई आपने कर दिया। उसका हेडिंग जो है उसका फॉन्ट साइज ये होना चाहिए, फॉन्ट कलर ये होना चाहिए, और बाकी कंटेंट है वह जस्टिफाइड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, जो भी फॉर्मेटिंग आपको करना है हर कंटेंट पे आप चाहते हैं कि यही फॉर्मेटिंग हो और इसी तरीके का ऑप्शन इस्तेमाल हो। तो बार बार आपको वो काम करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। बार कभी हो सकता है आपसे छूट जाए, आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करना भूल जाएं, बोल्ड करना भूल जाएं, या फिर फॉन्ट कलर चेंज करना भूल जाएं, ये सब चीज़ हो सकता है। तो आपने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसे आपने रिकॉर्ड कर लिया कि जो जो काम आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स के करना है वो उसे आपने रिकॉर्ड करके सेव कर दिया। और फिर जब अगली बार आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बस उस बटन पे, मैक्रो बटन पे आपको नाम देना है और वो सारा क्रिया हो जाएगा जो आप चाहते थे, जो आपने रिकॉर्ड किया। मैक्रो यही होता। तो यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मैक्रो बनाने में दूसरा स्टेप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा मैक्रो को कोई नाम देना। इसका पहला जो स्टेप होता है वह होता है मैक्रो रिकॉर्ड शुरू करना। अब चलिए मॉडल सेट 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पूर्व निर्धारित टाइपिंग, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन मतलब कि कोई वर्ड को कैपिटल करना, और व्याकरण त्रुटियों यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक की एक सूची है जिसे कौन सा ऑप्शन पहचान सकता है और सही कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट फीचर जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनेबल कर देंगे, मतलब उसे ऑन कर देंगे, जब तब हम लोग कोई भी कंटेंट टाइप कर रहे हैं तो उसका जो टाइपिंग एरर है वह भी कुछ हमें स्पेलिंग सजेस्ट कर देगा। जैसे कि एक्सेल में आप सपोज करिए कि कोई आप नाम लिख रहे हैं और दूसरी बार जब वो नाम आप लिखिएगा वो क्या होगा, सजेस्ट कर देगा। उसके बाद बस हमें स्पेस प्रेस करना है या फिर एंटर प्रेस करना है, वो नाम ऑटोमेटिकली ले लेगा। स्पेलिंग अभी मैंने बताया था प्रूफिंग में, स्पेलिंग कोई अगर स्पेलिंग गलती है वह उसे सजेस्ट कर देगा और उसे ठीक कर देगा। कैपिटलाइजेशन, जैसे कि सपोज करिए यहाँ मैंने इस लाइन को शुरू किया मैक्रो, तो इसे अगर मैं छोटा m लिखता हूँ और जब मैं इसे आगे बढ़ जाता हूँ, एंटर करूँगा, तो यह खुद ब खुद कैपिटल में हो जाएगा। इसे बोला जाता है कैपिटलाइजेशन।
और व्याकरण त्रुटि, तो मैंने बताया था व्याकरण त्रुटि क्या होता है कि कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा उसे अंडरलाइन कर देगा ब्लू कलर में, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, जब हम उसे सेट कर देंगे ऑटो करेक्ट करने के लिए तो वह खुद ब खुद कर देगा बिना हमें इंडिकेट किए हुए। तो इस ऑटो करेक्ट फीचर में ही सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मॉडल सेट 3 रिवीजन सेट का, और बहुत जल्द ही मैं MS एक्सेल का रिवीजन सेट 3 जो है वह लेके आऊँगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।